ये देखिए, ये अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर यहाँ मैदान पर आ चुका है और देखिए भारी संख्या में समर्थक जो है बहुत उत्साहित हैं। ये हेलीकॉप्टर इस समय मैदान पर उतर चुका है और देखिए सभी समर्थक जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर अमित शाह जी का जो 2-2.5 घंटे से लगातार 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। सभी देखिए अपने अपने मोबाइल निकाल करके हेलीकॉप्टर का जो है वो विजुअल यहाँ पर ले रहे हैं। आप लोगों का ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार कोई भी प्रतापगढ़ में कोई भी टक्कर में नहीं है। बीजेपी सबसे आगे चल रही है। संगम जी का कोई तोड़ नहीं है। संगम जी सबसे आगे चल रहे हैं। विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम लड़ाई में हैं। लड़ाई में कोई नहीं है। इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी जी सर जी। और सभी विपक्षी तो एकजुट हो गए हैं। कोई भी एक हो जाए, इस बार किसी की लहर नहीं है। सब लोग डाउन हो चुके हैं। सब लोग अपना हथकंडा जो भी अपनाए थे सब त्याग दिए हैं। केवल इस बार विकास पर मुद्दे पर बात होगी और मोदी सरकार फिर से बनने वाली है। 25 मई को प्रतापगढ़ की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बीजेपी को लंबा वोट करने वाली है। लंबा वोट करने इस बार संगम जी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। संगम जी अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज्यादा आएंगे वोट। कितने वोट से जीतेंगे? लगभग इस बार 2 लाख से लीड करेंगे। 2 लाख से लीड करेंगे जी। जी भाई साहब, आपका नाम? मैं धीरेन्द्र कुमार तिवारी, राजगुरु इंडिया हूँ। क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्निकल क्षेत्र में, ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपोर्टेशन में, रोड है, ट्रेन है, इतना डेवलपमेंट किया है और धार्मिक उत्थान भी हुए हैं हमारे देश में। हमारी भारतीय संस्कृति भी फल फूल रही है। इसलिए भाजपा को जरूर वोट करना चाहिए क्योंकि देश के समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम को, पहली बात तो राम को सिर्फ हनुमान जी जाने और माता पार्वती और राम कौन है कोई जान ही नहीं पाया। भेद ही नहीं, यही है। कोई भेद नहीं जान पाया, कोई जान ही नहीं पाया। ये जानते हैं ये आध्यात्मिक रहस्यमय, मैं ठीक कहा आपने, प्रश्न है, लेकिन वो आध्यात्मिक मंच पे अच्छा लगता है, राजनीतिक मंच पे ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो राम जी के नाम पर वोट पड़ेगा ही नहीं। हाँ, भगवान के नाम पे वोट और राजनीति करना ही नहीं चाहिए। भगवान हाँ वो जानते हैं कि पद बिन चलें सुनई बिनु काना, कर विधि करें करें विधि नाना। तो अनेक प्रकार से करने वाला, उसको वोट से कोई लेना देना नहीं है। आप भाई साहब आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पार्श्वनाथ मिश्रा है जी। मिश्रा जी, क्या होगा इस बार? इस बार 421 का लक्ष्य हमने रखा है। 421 21 एक लगा दिए हैं। शुभ है उसमें? शुभ है, शुभ। तो क्या होगा, विपक्षी सब मिलकर जो है इनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी विपक्षी सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। पीडीए पिछड़ा दलित जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, परिवारवादी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति का असली मकसद होता है, जो योग्य होगा राजनीति में वही जीतेगा, वही चरम पर जाएगा। जो विकास कार्य करेगा, जो भारत की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, वही भारत पर राज करेगा। तो अभी तो इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो जब उनकी सरकार बनेगी तो मुसलमानों का आरक्षण देंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आने वाले दिनों में आरक्षण को एकदम से खत्म कर दिया जाए। जो जितना टैलेंट रहेगा वही अपना करे, बस आरक्षण खत्म कर दिया जाए। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। आरक्षण को पूर्णतः बैन कर दिया है भारत में, तब भारत विकास के डेवलपमेंट की ओर और अग्रसर होगा। और जो उसके बीच में जो मतलब कि भ्रष्टाचार होता है, पैसा का लेन देन होता है आरक्षण वाले में, जो आरक्षित होते हैं उनसे भी पैसा चूसा जाता है, तब उनका चयन किया जाता है भारत में। राहुल गांधी कई बार लॉन्च कर चुकी हैं सोनिया जी, तो क्या इस बार कुछ सिक्का चलेगा उनका? उनका सिक्का एकदम डैमेज है। उनका कोई, वो रायबरेली भी हार रहे हैं उत्तर प्रदेश से। रायबरेली में भी हार रहे हैं। रायबरेली हार रहे हैं। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? अखिलेश यादव सिर्फ हवा में बात करते हैं, बस हकीकत वो जीतेंगे कि नहीं? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं कहाँ से? कन्नौज से। वो अखिलेश यादव की बहुत कम संभावना है कि वो जीत सके। वो भी नहीं जीतेंगे? वो भी नहीं जीत सकते। मतलब विपक्ष विहीन कर देना चाहते हैं। हाँ, पूरा 80 का 80 टारगेट है। 80 का 80 टारगेट है पूरा टारगेट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी भैया, अपना नाम बताइए। धीरेन्द्र कुमार सिंह। तो सिंह साहब, क्या होगा इस बार? अभी योगी सरकार। योगी सरकार? हाँ, मोदी सरकार। और उधर तो राजा भैया जो है न्यूट्रल हो गए, क्या कहना है उनके बारे में? आप राजा भैया न्यूट्रल ख्याल कि हम लोग मोदी को वोट देंगे जी। मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे। और तो सारे विपक्षी दल तो यहाँ इकट्ठा हो गए, कह रहे हैं इनको झोला लेके भगा देंगे। ऐसी बात नहीं, हम लोग मोदी को, मोदी जीत जाएंगे। आपकी सरकार बनी 400 पार। 400 पार। कौन सा काम मोदी जी ने किया जो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत काम किए हैं।
सारा व्यवस्था हर चीज की कोई गुंडाई लफड़ा सब खत्म कर दिए हैं। गुंडे बदमाश जो है हाँ, तो सब मिट्टी में मिल गए। मिट्टी मिल गए हैं, सब मिट्टी मिल जी गए। भाई क्या गुंडा बदमाश सब मिट्टी में मिल गए हैं और दोबारा फिर पनपेंगे नहीं जब तक मोदी सरकार रहेगी। जी आपका नाम जान सकते हैं? अखिलेश कुमार सिंह। तो सिंह साहब कुछ लोग जो है अफवाह उड़ा रहे हैं, अब उसको हम अफवाह ही कहेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग रैली में आए हैं, भारी संख्या में आए हैं, तो अफवाह जो उड़ा रहे हैं कि राजा भैया के न्यूट्रल हो जाने से क्षत्रिय समाज जो है वो कट रहा है। हम लोग राजा भैया या संगम लाल या मोती सिंह को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ योगी और मोदी को देख रहे हैं। हम लोग उनको मजबूत कर रहे हैं। हमें देश के बारे में सोचना है और देश को एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में देना है, ये हम लोग सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। जो जिम्मेदारी से हमारे साथ रहे, हमारे देश को जो बचा के रखा है, हमारे देश के ऊपर जो आँख कोई भी देश हमारे देश को आज देख नहीं सकता, आँख नहीं उठा सकता, ऐसे लोगों के हाथ में हम लोग देश को सौंपना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अभी तक जो है देश के अंदर बम धमाके होते थे तो उनको डोजियर सौंपा जाता था, एक डोजियर लिख के दे देते थे कि आपके यहाँ के आतंकवादी आए थे, हमारे यहाँ आए, बम धमाका करके चले गए, और वो डोजियर पड़ा रहता था। और आज जो है मोदी जी कहते हैं मैं घुस कर मारता हूँ, घुसकर मारता तो क्या उनकी ये बात सही है? घुस कर मारना ठीक है? एकदम सही है, 100% 100% सही है। इसीलिए तो हम लोग गर्व से मोदी जी को कमर उनको मजबूत कर रहे हैं। हम लोग योगी को मोदी आपकी बात योगी प्रधानमंत्री। जी जी जी। हाँ, मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा ही चाहिए हम लोगों को, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश को। एडवोकेट केडी पांडे। पांडे जी क्या होगा? बीजेपी आने वाली है, मोदी 400 पार। और सारे दल तो मिल गए हैं, एक साथ जुड़ गए हैं, वही हाल है, सपा बसपा कांग्रेस सब जो है विपक्ष में हैं। जितने लोग विपक्ष में सब झिंगुर के जैसे हैं। झिंगुर हैं? हाँ, झिंगुर है सब। बीजेपी आने वाली है और 400 पार जाने वाली है। तो क्या ईवीएम हैक होगी क्या? नहीं, ये कौन बोलता है? ईवीएम जो चिल्लाते ईवीएम हैक होगी, उन्होंने आज तक साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक हो रही है। जी। सुप्रीम कोर्ट में आज तक साबित नहीं कर पाए। तो अभी से तो राग लापने चालू हो गए। 4 चरण का चुनाव हुआ ना, उसमें मालूम चल गया उनको हारने वाले, इसलिए राग लाप रहे हैं वो। धीरे धीरे ईवीएम पे यार अभी ईवीएम हमेशा रोना रहेगा अभी। और कहते हैं मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं। कोई तानाशाही नहीं है, मोदी जी ने देश को सारे विपक्षियों को जो है पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है कि भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं विपक्षियों में, इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। जी क्या कहना है आपका? मेरा नाम सुनील पांडे है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी और पिछले से ज़्यादा सीट निकालेगी, 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। तो अखिलेश यादव वो तो कह रहे हैं पीडीए मिल करके उनको जिता देगा। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग साथ में है, बीजेपी के साथ में है। अखिलेश यादव ने सफाई महोत्सव बंद कर दिया है। जब तक सत्ता में थे सफाई महोत्सव होता था, अभी जनता का पैसा आना बंद हो गया तो सफाई महोत्सव बंद हो गया है। महान दल के लोग भी यहाँ पर हैं। भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? यमुना प्रसाद मौर्य, सैफाबाद से हैं हम, प्रतापगढ़ जिले से। जी। तो क्या होगा भैया इस बार? इस बार 400 पार। हाँ। 400 पार। तो पीडीए का क्या होगा? पीडीए क्या हो गया? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पिछला दलित और अल्पसंख्यक मिलकर के हमको जिता देंगे। कहाँ से जिता देंगे? उनके गुंडे पे जिता देंगे। सपा गुंडा ही है और क्या है? क्यों गुंडे करते हैं लोग? एक ये मुख्यमंत्री एक हुए तो सब जितने यादव है सब मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जी जी जी। सभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस बार मौर्य समाज इस बार चल रहा है भाजपा के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं अभी। जी जी जी। तो महान दल आपका पूरी तरीके से तैयार है? जी हाँ। हाँ? जी हाँ। कितने लोग आए हैं यहाँ पर? बहुत लोग आए महान दल से। आइए आप भी आइए भाई साहब, आप भी झंडा उठाए महान दल का। भाई साहब अपना नाम बताएंगे? जी, स्वामीनाथ विश्वकर्मा क्षेत्र पंचायत सदस्य रायचंद पट्टी से हैं। जी जी जी। हम लोग भाजपा के पूर्ण समर्थक हैं। जितना से जितना हमारे पास सहयोगी हैं सभी। अच्छा, एसपी सिंह पटेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना क्या टक्कर देंगे वो? आज तक हमारे तो कोई एसपी पटेल से कोई बात ही नहीं हुई, न कोई कहा ही नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। नहीं, आप समाज में रहते हैं तो समाज में उनके प्रति क्या लोगों की क्या भावना है? कुछ वोट मिलेगा उनको? अरे वोट तो मिलेगा लेकिन भाजपा से कम मिलेगा। भाजपा से कम मिलेगा? जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है? जी जी हाँ? जी। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 में से कितने सीट आएंगे? 80 में मान चलिए 65 सीट आएगी। 65 आएगी? जी जी जी। बाकी 15 सीट उनको दे रहे हैं। उसमें तो और दलित हैं और सब समाज हैं, वो पार्टियां हैं ना, उनका है। अच्छा, जो भाजपा की सहयोगी पार्टियां बाकी उनको मिलेगा? जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
जी चाचा, आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। तो रैली में आए हैं? अब रैली में आई नहीं, यहाँ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बतावें कि इस बार के सरकार बने? अब भाई इतना हमको नहीं मालूम है किसकी बनेगी अभी। मोदी जी काम कैसे लागत है? अरे काम तो सब है, जो कुछ कहे यहाँ ठीक है यहाँ। गरीब का सुविधा मिली है कुछ मोदी सरकार में नहीं? अब हमका एक जानकारी नहीं भाई, क्या के पाए यहाँ का। राशन वासन मिला था? अरे राशन तो मिला था। किसान सम्मान निधि मिला था? नहीं, हमका तो नहीं मिलत रहे। खेत होता है? है तो हवा, लेकिन फार्म नहीं भरे रहला कर। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जी भाई, आपका नाम जान सकते हैं? जी शेखर सरोज। तो शेखर जी, क्या होगा इस बार? एक बार सरकार फिर बने भाजपा के। भाजपा सरकार फिर बने? जी एकदम पक्का है? पक्का। हाँ? पक्का। तो कैसे काहे बारे कहा था इस भाजपा सरकार बने? अरे देश हित में काम करती है पार्टी। कौन काम अच्छा लगा है सब ज्यादा इनके? अरे सबसे अच्छा काम जो ना है, धारा 370 हटी। ठीक जी। इधर राम मंदिर बनी जो ना है, लेकिन वो भाई सबके फायदा नहीं है, वो केवल कुछ विशेष लोग को फायदा है। बाकी विकास कार्य भवा जो ना है, जैसे उज्ज्वला गैस भा, किसान सम्मान निधि भवा, वृद्धा विधवा पेंशन, सब जो ना है का बढ़ाएं जो ना है, और ढेर सारी जो ना है जन कल्याणकारी योजना। सबको लाभ मिलता है? लाभ मिलता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।